तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। लास्ट में उसका नाम लिया था हमने क्लास में। तो थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या है? किसी भी बॉडी को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हीट एनर्जी की वजह से, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के पास जाती है। बॉडी एज ए होल को एनर्जी मिलती है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी से डिफरेंट है। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो बॉडी को, पूरे बॉडी को एक सिंगल यूनिट मानकर उसको एनर्जी मिलती है। कोई ऑब्जेक्ट को हमने फेंका या ऊपर उठाया तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पूरे बॉडी को एक सिंगल एंटिटी मानती है। लेकिन हीट एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी जाती है। तो हीट एनर्जी जब हम किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को देते हैं, किसी सब्सटेंस को देते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हायर हीट एनर्जी के साथ जो उनको बाहर से मिली है, उस ज़्यादा एनर्जी के साथ वो अपने पोजीशन में ही रहते हुए ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होने लगते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है कि सॉलिड मटेरियल्स कौन होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं वो अपनी जगह पर रहते हुए ही अपनी पोजीशन के आसपास ऑसिलेट होते हैं, अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाते हैं। तो लेकिन अगर एनर्जी उनको ज़्यादा मिल जाए तो उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा जगह घेरने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा बॉडी था उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इसीलिए कहा जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। तो तीन तरह से एक्सपेंशन हो सकता है। लेंथ में चेंज हो सकता है, बॉडी के लेंथ में चेंज हो जाए, या एरिया में चेंज हो जाए, या फिर चेंज हो सकता है वॉल्यूम में भी। ठीक है, तो तीन तरह से चेंज हो सकता है। तो अगर लेंथ में चेंज हुआ तो हम उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, लेंथ में चेंज हो जाए तो कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। और अगर एरिया में चेंज हो गया तो हम कहेंगे एरिया एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम में चेंज, एरियाज नहीं, एरिया ही होगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो नाम से पता चल ही रहा है कि लेंथ में चेंज हुआ तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में चेंज हुआ तो एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब इनसे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो लीनियर, एरिया और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। वो क्या है? तो पहले एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहले लीनियर एक्सपेंशन को देख लिया जाए। लीनियर एक्सपेंशन जब होगा किसी बॉडी का तो क्या होगा? लेंथ में चेंज हो जाएगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, कैसे चेंज होता है लेंथ में? तो मान लो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर सपोज लेंथ ऑफ ए रॉड, मान लो कि एक रॉड था, ठीक है, उसका लेंथ 0 डिग्री पर मान लो था L0। तो होता ये है कि हर 1 डिग्री पर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो किस तरह से बढ़ती है। तो 0 डिग्री पर जो लेंथ थी उसका अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि हर 1 डिग्री पर अल्फा टाइम्स ऑफ लेंथ एट 0 डिग्री ऐड हो जाएगा। मतलब पहले L0 लेंथ थी, अब नई लेंथ क्या होगी? नई लेंथ को मान लो हमने L1 कहा। ठीक है, 1 डिग्री पर L1 था मान लो, तो क्या होगा? L0 यानी 0 डिग्री पर जो लेंथ थी उसमें अल्फा टाइम्स ऑफ लेंथ एट 0 डिग्री ऐड हो जाएगा। और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया तो लेंथ ऑफ द रॉड L2 क्या हो जाएगी? L0 तो था ही 0 डिग्री पर, अल्फा टाइम्स L0, फिर और एक बार अल्फा टाइम्स L0, यानी हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा टाइम्स L0 इंक्रीज होता रहता है। 3 डिग्री अगर हुआ तो लेंथ ऑफ रॉड मान लो L3 है तो वो कितनी हो जाएगी? L0 प्लस अल्फा L0 प्लस अल्फा L0 प्लस अल्फा L0, 3 बार। हर 1 डिग्री बढ़ाने पर क्या हो रहा है? अल्फा L0 ऐड होते जा रहा है। ठीक है,
अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 0 से लेकर हमने T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो LT मान लो LT मान लो लेंथ हो गई, लेंथ एट T डिग्री, तो वो कितनी हो जाएगी L0 प्लस अल्फा L0 प्लस अल्फा L0 कितने बार होगा T टाइम्स इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिग्री पर अल्फा L0 ऐड हो जाता है। तो T 0 से T टेम्परेचर किया तो हर एक डिग्री के लिए अल्फा L0 अल्फा L0 अल्फा L0 ऐसे ऐड होता चला जाएगा, यानी कि T डिग्री पर टेम्परेचर हो जाएगा कितना L0 प्लस T टाइम्स अल्फा L0, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लें, L0 अगर कॉमन ले लेते हैं तो L0 1 प्लस अल्फा T। समझ में आई बात? तो ये जो अल्फा है ये क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अल्फा जो है, अल्फा को बोलते हैं, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझ में आई बात? तो अगर कोई ये बोले कि मान लो शुरू में टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं था तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई और वैल्यू थी टेम्परेचर की, तो ये जो इक्वेशन है ये उस केस में भी वैलिड होगी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि इनिशियल टेम्परेचर था हमारा, इनिशियल टेम्परेचर था T1, वो 0 डिग्री हमने लिया था, ठीक, और फाइनल टेम्परेचर हमने जो लिया वो कितना लिया T2, वो लिया हमने T डिग्री सेल्सियस। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर हम देखें तो कितना हुआ है T माइनस 0, इतना डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ। तो हमने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि बिगिनिंग में 0 ही हो टेम्परेचर, ठीक है, बस ये देखना है कि हर एक डिग्री बढ़ाने पर जो पिछला वाला लेंथ था उसमें अल्फा टाइम्स ऐड होते चला जाएगा। मतलब ये जो है T लिखा है इसकी जगह पे हम डेल्टा T यूज कर सकते हैं, और डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। यानी इक्वेशन 1 जो होगी वो जनरल फॉर्म में क्या होगी, इक्वेशन 1 इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इज कि स्पेसिफिकली ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल टेम्परेचर 0 हो, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखें तो L यानी जो नई लेंथ है वो क्या होगी, मान लो इस L2 मान लेते हैं, पहले L1 लेंथ थी, अब नई लेंथ क्या होगी 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये नई लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले टेम्परेचर था मान लो T1, ये जो L1 लेंथ है ये क्या थी, ये थी लेंथ एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, और ये जो लेंथ L2 है ये क्या है, लेंथ एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो L1 से लेंथ बढ़कर L2 हो गई और वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम अल्फा कैलकुलेट करें तो अल्फा कितना आ जाता है, अल्फा आ जाएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू डेल्टा T, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये अल्फा की वैल्यू है इनफैक्ट। तो इसकी हेल्प से अगर हम अल्फा की डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में जरूरी नहीं होता है कि तुम रटो उसे बैठ के, अगर मैथमेटिकली तुम्हें पता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन मालूम है तो उसको वर्ड्स में आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, L2 माइनस L1 को भी हमने मान लो डेल्टा L लिख लिया यानी चेंज इन लेंथ, और ये हमारी ओरिजिनल लेंथ थी L1, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। चाहे इक्वेशन 3 जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मान लो, चाहे इसको मान लो, एक ही बात है। तो इसमें देखो अगर हम मान लें कि डेल्टा T जो था वो 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री का हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो इतना हुआ है 1 डिग्री का, ठीक है। और L1 मान लो था 1 मीटर, यानी 1 मीटर का रॉड था, ठीक, 1 मीटर का रॉड था और हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिया, रॉड को गर्म किया और जितना भी टेम्परेचर था उसमें 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा L। यानी ये जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो 3 बातें हैं इनको अगर वर्ड्स में कह दो तो बन जाएगी अल्फा की डेफिनेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बन जाएगी, देखो क्या लिखेंगे फिर,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम टाइप कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा, थोड़ा हैंड राइटिंग तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। देखो अगर हम इसको लिखें, इन्हीं बातों को अगर वर्ड्स में लिख देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, एक डेफिनेशन लिख के दिखा देते हैं, बाकी तो पता ही है कैसे लिखना है, इसी को देख करके दूसरे डेफिनेशंस भी लिखे जा सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ 1 मीटर, रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ when its temperature is increased by how much? 1 डिग्री इसका टेम्परेचर जब हम बढ़ा देंगे तो रॉड की लेंथ में कितना चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री का साइन लगा देते हैं, डिग्री का साइन ये रहा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना है। ऑफ ए मटेरियल कहो या सब्सटेंस कहो। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन हो गई। बाकी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला तो आसान काम है, वो भी निकाला जा सकता है, उसको भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन 4 से ही आ जाएगा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। ये इक्वेशन 4 था, इससे यूनिट ऑफ अल्फा अगर देखें, यूनिट ऑफ अल्फा तो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में है लेंथ तो मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या है? मीटर, और इधर डिग्री सेल्सियस, मीटर मीटर डिवाइड हो गए तो अल्फा का यूनिट हमें मिल गया, क्या मिल गया? पर डिग्री सेल्सियस। चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर को केल्विन में अगर मेजरमेंट किया है तो भी कुछ खास चेंज नहीं होने वाला, सब कुछ सेम रहेगा। बिकॉज जब हम डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू सेम आती है। क्यों? चेंज इन टेम्परेचर सेम आएगा, बिकॉज जो हमारा केल्विन स्केल है और सेल्सियस स्केल है, दोनों में जो 1 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी हर डिवीजन की जो वैल्यू है वो सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, टेम्परेचर स्केल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के लिए हम मान लें कि T1 था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ इजी वैल्यू हमने ले ली है, और अगर इसको केल्विन में चेंज किया तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? 273 प्लस T, ये रिलेशन होता है। तो अगर 0 डिग्री था तो 273 केल्विन हो जाएगा। और मान लो कि टेम्परेचर नया चेंज, सपोज नया टेम्परेचर हो 27 डिग्री, तो T2 केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 प्लस T2 यानी कि 300 केल्विन। अब देखो अगर हम डेल्टा टी निकालें यहाँ से डिग्री सेल्सियस से, तो 27 माइनस 0 ये 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। और अगर डेल्टा टी केल्विन वाली वैल्यू से निकालें, 300 माइनस 273 करेंगे तो भी डेल्टा टी की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, बस क्या डिफरेंस हो जाएगा कि ये जो यूनिट लिखा था, यूनिट जो पर डिग्री सेल्सियस लिखा था, उसकी बजाय क्या हो जाएगा? यूनिट पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया? अगर डिग्री सेल्सियस में लिया है तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? पर डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में लिया है तो हो जाएगा पर केल्विन। ठीक है, इतना डिफरेंस आएगा। तो ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया में चेंज होता है तो हम इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, सारा कुछ डिस्कशन सेम रहेगा, बस हमें क्या करना है कि लेंथ की बजाय एरिया कंसीडर करना है। देखो आसान है। अब हम क्या ले लेते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन।
तो इसमें भी डिस्कशन पूरा सेम है, बस क्या लेंथ की जगह एरिया लेना है। तो लेट एट टेम्परेचर, पहले 0 डिग्री वाला ही ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। एट 0 डिग्री सेल्सियस एरिया ऑफ ए प्लेट, मान लो एक प्लेट थी, ठीक है। प्लेट का एरिया था सपोज, अब एल नहीं लिखना है, अब हमें एरिया लिखना है, तो हम इसको लिख लेंगे A0, ठीक है। और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब जो नया एरिया था मान लो वो A1 था, तो क्या होगा, 0 डिग्री वाले एरिया में बीटा टाइम्स ऑफ एरिया एट 0 डिग्री ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री पर जितना एरिया था उसका बीटा टाइम्स ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे बीटा क्या चीज़ है, जैसे वहाँ अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैसे ही बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहलाता है बीटा। इसी तरह से अगर और 1 डिग्री बढ़ा दिया, 2 डिग्री कर दिया टेम्परेचर, तो एरिया ऑफ द प्लेट मान लो हो गया A2, तो क्या होगा, A0 में हर 1 डिग्री पर क्या होगा, बीटा A0 ऐड हो जाएगा। तो कितना टेम्परेचर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री चेंज हुआ, इसीलिए 2 बार बीटा A0 ऐड हो गया। A0 क्या चीज़ था, 0 डिग्री पर एरिया। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, मान लो T डिग्री कर दिया, तो एरिया ऑफ द प्लेट मान लो हो गया AT, तो क्या हो जाएगा, A0 प्लस बीटा A0 कितने बार ऐड हो जाएगा, T टाइम्स, ठीक है। T टाइम्स बीटा A0 ऐड होता चला जाएगा, हर 1 डिग्री पर बीटा A0 ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि AT कितना हो जाएगा, A0 प्लस बीटा A0 कितने बार, T बार, तो हमने T इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको यहाँ से हम A0 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस बीटा T है, एकदम आसान। उसी तरह का इक्वेशन आ रहा है, वहाँ पर कैसा आ रहा था, वहाँ लेंथ वाले में आ रहा था L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा T, और यहाँ पे क्या आ गया, AT इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा T, ठीक है। सिमिलर इक्वेशन है ये वाली। अगर इसे उस तरह से देखा जाए कि शुरू में T1 टेम्परेचर था, ठीक है, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज T1 and area is suppose A1, और फाइनल टेम्परेचर है मान लो T2, और एरिया जो है हमारा A2 हो गया है। तो बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन के साथ हम लिख सकते हैं कि A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू होगी A1 प्लस बीटा टाइम्स A1 और कितना, डेल्टा T। हर 1 डिग्री पर बीटा A1 ऐड हो जाता है, तो डेल्टा T डिग्रीज चेंज हुआ तो डेल्टा T बार बीटा A1 ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर हम चाहें तो A1 को कॉमन ले लें, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा T। ये हमारी इक्वेशन आ गई, किसके लिए, एरिया एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब इसके हेल्प से हम बीटा की यूनिट और डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 डेल्टा T, और अगर A2 माइनस A1 को हम डेल्टा A लिख देते हैं तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा A बाय A1 डेल्टा T। ये हमारी इक्वेशन आ गई बीटा के लिए, बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से यूनिट और डायमेंशन हम देख सकते हैं। यूनिट ऑफ बीटा अगर लिखोगे तो ऊपर एरिया है, न्यूमरेटर में एरिया है तो मीटर स्क्वायर, इधर भी एरिया है मीटर स्क्वायर, डेल्टा T मतलब डिग्री सेल्सियस, तो मीटर स्क्वायर डिवाइड हो गया तो मिल गया पर डिग्री सेल्सियस, यानी सेम यूनिट है, जो अल्फा का था वही बीटा का। अगर केल्विन में डेल्टा T लिया गया तो पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखना पड़ता है कि किस यूनिट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है या केल्विन में दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब तीसरा वाला भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमें एरिया की जगह वॉल्यूम बोलना है बार बार, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि हीट एनर्जी देने से वॉल्यूम बढ़ जाता है,
तो हम उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, बिल्कुल सिमिलर तरह से हम लिखेंगे कि लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वहां पर हमने एक लेंथ लिया, रॉड लिया एल लेंथ का, फिर हमने एक स्क्वायर लिया ए एरिया वाला, अब हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है मान लो V0, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री वाला जो वॉल्यूम था उसमें गामा टाइम्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, गामा टाइम्स ऐड हो जाएगा, और 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर से गामा टाइम्स ऐड हो जाएगा, V0 प्लस गामा V0 प्लस गामा V0। जरा गामा और V ठीक से बनाना। ठीक है, बहुत से लोगों का गामा और V एक जैसा होता है, V ऐसे बनता है, गामा ऐसे बनता है। ठीक, जैसे पेंटिंग में घास बनाते हैं ना, ऐसे घास बनाते हैं, या कभी कभी चिड़िया बनाई जाती है, ऐसे पेंटिंग में उड़ती हुई चिड़िया बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना V और गामा अलग अलग दिखाई दे, एक जैसे ना दिखाई दे। ऐसे ही 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, T डिग्री कर दिया टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तो वॉल्यूम हो गया मान लो VT, तो क्या हो जाएगा V0 गामा V0 प्लस गामा V0 कितने बार, T टाइम्स। ठीक है, इसको ऐड करते चले जाएंगे तो फिर VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, V0 प्लस गामा V0 इंटू T। ठीक है, फिर यहाँ से V0 को कॉमन ले लिया जाए तो इक्वेशन हो जाएगी V0 1 प्लस गामा T, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। फिर वही T1 और T2 टेम्परेचर अगर हो, इनिशियली हो T1 बाद में हो T2, तो इस इक्वेशन को भी उसी तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, इफ T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, मान लो इनिशियली T1 टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज V1, और बाद में मान लो टेम्परेचर हो गया T2, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है, और वॉल्यूम मान लो हो गया V2। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर V2 इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से बिल्कुल वही सेम डिस्कशन, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है। अगर गामा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा V2 माइनस V1, इधर V1 इधर डेल्टा T, और अगर V2 माइनस V1 को लिख दिया डेल्टा V, ठीक, तो क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा T। ठीक, ये हमारी गामा की वैल्यू आ गई। यूनिट अगर देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, देयरफॉर यूनिट ऑफ गामा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब, और डिग्री सेल्सियस तो मीटर क्यूब, ये तो डिवाइड हो गए, और इधर मिल गया पर डिग्री सेल्सियस। अगर डेल्टा T केल्विन में लिया गया तो पर केल्विन, ये आ जाएगा यूनिट। और डायमेंशन की बात कर लें अगर, तो डायमेंशन में तो समझ ही रहो, इधर वॉल्यूम डिवाइड हो गया, इधर वॉल्यूम डिवाइड हो गया, बचा सिर्फ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए लिखते हैं क्या, K। ठीक है, तो 1 बाई टेम्परेचर था तो K टू द पावर -1, T नहीं लिखना, T जो है वो डायमेंशनल फार्मूला में टाइम के लिए लिखा जाता है, टेम्परेचर के लिए नहीं। टेम्परेचर के लिए K लिखा जाता है, या फिर कुछ बुक्स में तुम्हें थीटा भी लिखा मिलेगा, ऐसे कैपिटल थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, K लिखना ज़्यादा आसान है, इसी को यूज़ कर लेना। ठीक है, थीटा तो ऐसे कोई बोलेगा हाँ थीटा भी, कुछ बुक्स में टेम्परेचर के लिए भी थीटा लिखा जाता है। एंगल के लिए तो थीटा बचपन से यूज़ कर ही रहे हैं, टेम्परेचर के लिए भी थीटा लिखा होता है कहीं कहीं पर।